नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान के जो ब्रिटिश आधिपत्य है दोस्तों, जिसमें अपन साइक संधियाँ जो और अधिनित संधियों के बारे में कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ मतलब जो संघ बनाए गए यहाँ पे मतलब अंग्रेजों के द्वारा और राजपूतों के द्वारा, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर है दोस्तों 187 नंबर का एपिसोड है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेटमैन, सीईटी, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है जैसे बीएसटीसी वगैरह यहाँ पे, तो सभी के लिए दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी को दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो उदयपुर के अंतर्गत देश हितैषणी सभा का गठन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा यहाँ पे उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो ये गठन कब किया गया, 2 जुलाई 1877 में। ठीक है, 2 जुलाई 1877 के अंतर्गत उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ठीक है, इसमें जो ये महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा जो देश हितैषणी सभा का गठन किया गया, इसमें 2 कंडीशन थी दोस्तों। एक तो विवाह के अंदर जो खर्चा आता था उसको कम करना, एक राजपूत और ब्राह्मण जो महाजनों के बीच में जो विवाह होता था उसके नियम तय करना। ठीक है, राजपूत ब्राह्मण और महाजनों के जो बहु विवाह होता था उसके जो संबंध है या फिर उनसे संबंधित कुछ नियम थे उनको मतलब निश्चित करना, ये इसका उद्देश्य था दोस्तों देश हितैषणी सभा का, जो कि महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश हितैषणी सभा कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में की थी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि जो सामंतों की संख्या थी वो कितनी थी, 32 सामंतों की संख्या थी दोस्तों। ठीक है, उदयपुर के अंदर कितनी सामंतों की संख्या थी, 32 सामंतों की संख्या थी दोस्तों। ठीक है, जिसमें 2 नियम थे दोस्तों, एक तो विवाह का जो खर्च था उसको कम करना, एक राजपूत और ब्राह्मण जो महाजनों का बहु विवाह संबंध था उसके नियम तय करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई। तो इसके क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, 2 जुलाई 1877 में देश हितैषणी सभा की गठन किया गया, जो कि किसके द्वारा किया गया, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 के अंतर्गत राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, और ये कहाँ पे की गई, वर्धा के अंतर्गत की गई दोस्तों। ठीक है, वर्धा में दोस्तों ये राजस्थान सेवा संघ था। उस समय यहाँ से एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका क्या नाम है, राजस्थान केसरी नामक पत्रिका दोस्तों वर्धा से दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाली जाती थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 1920 के अंतर्गत कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये दोस्तों 1920 के अंतर्गत कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, अजमेर से दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती थी, अजमेर से। ठीक है, नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली जाती थी। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा में दोस्तों नवीन केसरी राजस्थान केसरी नामक पत्रिका निकाली जाती थी, और यहाँ पे अजमेर ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे कौन सी पत्रिका निकाली जाती है, नवीन राजस्थान पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले कौन है। तो यहाँ पे स्थापना करने वाले एक तो विजय सिंह पथिक है, एक रामनारायण चौधरी है, एक हरिभाव किंकर है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर मतलब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, जो कि 1919 के अंतर्गत की विजय सिंह पत्ती के द्वारा वर्धा में की गई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1920 में कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, अजमेर में, जहाँ से मतलब कि अजमेर से यहाँ पे नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली जाती थी, और दोस्तों वर्धा से कौन सी निकाली जाती थी, राजस्थान केसरी, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1817 में राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की। तो यहाँ पे जो 1817 के अंतर्गत जो मतलब कि ब्रिटिश राज्यों के साथ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा 1817 में जो संधियाँ करने वाले वो कौन कौन सी रियासतें थी।
तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1817 में अपने राजस्थान की 3 रियासतें थे दोस्तों जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। सबसे पहले रियासत थी वो कौन सी थी दोस्तों, करौली। ठीक है, करौली ने दोस्तों यहाँ पे कब मतलब अधीनस्थ संधि स्वीकार की, तो करौली ने दोस्तों 15 नवंबर 1817 में। ठीक है, 15 नवंबर 1817 में दोस्तों करौली ने सबसे पहले अधीनस्थ संधि स्वीकार की। उसके बाद टोंक रियासत थी जिसने मतलब 17 नवंबर 1817 में स्वीकार की। उसके बाद कोटा ने की थी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले करौली है, उसके बाद टोंक है, फिर कोटा है। ठीक है, तो कोटा ने कब की 26 दिसंबर 1817। ठीक है, बाकी जो किशनगढ़ है ये दोस्तों 1818 में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने सही हो जाएगी 1817 के अंतर्गत, एक तो करौली एक कोटा। ठीक है, इसके अलावा टोंक भी आता है लेकिन टोंक ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये मेवाड़ है और करौली और मारवाड़ है, ये तो मतलब कि मेवाड़ और मारवाड़ तो दोस्तों 1818 की है, बाकी करौली की बात करें तो ये 1817 की है। तो यहाँ पे मतलब जो बेस्ट आंसर होने वाला कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से खेतड़ी झुंझुनू आए थे। यहाँ पे जो खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत सबसे मतलब आने वाले कौन है, तो खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद आए थे दोस्तों। ठीक है, स्वामी विवेकानंद यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत 3 बार आए थे दोस्तों। एक तो 1891 के अंतर्गत आए थे, एक 1893 में, एक 1897 में। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों कब आए थे ये, पहली बार 1891 के अंतर्गत आए, जो कि 7 अगस्त और 27 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पे 1891 के अंतर्गत दोस्तों आबू खेतड़ी के अंतर्गत आए थे। दूसरी बार कब आए थे, तो यहाँ पे दूसरी बार आए थे दोस्तों खेतड़ी के अंतर्गत 21 अप्रैल 1893 में। ठीक है, और तीसरी बार कब आए, 1897 के अंतर्गत आए दोस्तों 12 नवंबर को। ठीक है, जो कि यहाँ पे उस समय मतलब कि खेतड़ी का शासक कौन था, तो महाराजा अजीत सिंह दोस्तों यहाँ पे मतलब कि शासक था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद को जो मतलब कि विवेकानंद जो संज्ञा दी वो किसके द्वारा दी गई, ये महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ये मतलब कि विवेकानंद की संज्ञा दी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर जो राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना की गई ये मतलब कहाँ पे की गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नसीराबाद के अंतर्गत। नसीराबाद के अंतर्गत जो छावनी मंडल है इसकी स्थापना कब की गई, 1818 के अंतर्गत। ठीक, 1818 के अंतर्गत मतलब कि ये नसीराबाद छावनी किसके अंडर में आते हैं, ये अजमेर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने राजस्थान की राजपूतों की जो रियासतें थी उनको अधीनस्थ करने के बाद एक छावनी मंडल की स्थापना की गई, जो कि एक सबसे पहले कौन सी थी, नसीराबाद, जो कि किसके अंडर में आती है, ये अजमेर रियासत के अंडर में आती थी दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे वैदिक यंत्रालय छापाखाना की स्थापना की गई, तो यहाँ पे वैदिक यंत्रालय छापाखाना की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो स्थापना यहाँ पे अजमेर में की गई। ठीक है, अजमेर के अंतर्गत, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे स्थापना कब की गई दोस्तों, ये स्थापना की गई 1890 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो उदयपुर में संस्था की स्थापना की गई वो कौन सी संस्था थी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोपकारिणी सभा। ठीक है, परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, जो कि कब की गई दोस्तों, फरवरी 1883 में। ठीक है, फरवरी 1883 के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के अंतर्गत परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ से लिखा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है दोस्तों ये कहाँ पर लिखा था, तो ये दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत लिखा। ठीक है, उदयपुर के अंतर्गत कहाँ पे लिखा था, उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, नवल सागर महल जो कि उदयपुर में दोस्तों, जिसमें मतलब कि हिंदी में ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और यहाँ पे 1883 के अंतर्गत मतलब फरवरी 1883 के अंतर्गत परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई, कहाँ पे की गई, उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो शेखावटी जो ब्रिगेड है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये दोस्तों झुंझुनू के अंतर्गत है। ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय दोस्तों कब स्थापित की गई, तो ये मतलब 1835 के अंदर शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू के अंतर्गत स्थापित किया गया। और ये किसके अधीन आता था दोस्तों, ये जयपुर रियासत के अधीन में आता था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जितना भी खर्चा था दोस्तों मतलब झुंझुनू या शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय का वो जयपुर रियासत से वसूल किया जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, 1835 के अंतर्गत। और 1835 के अंतर्गत एक और मतलब कि
ब्रिगेड की स्थापना की गई, जो कि कौन सा था दोस्तों, जोधपुर लीजन, ठीक है, जोधपुर लीजन जो कि एरनपुरा में इसका मुख्यालय था, जो कि वो भी कब स्थापित किया गया, 1835 के अंदर का दोस्तों। झुंझुनू और जोधपुर लीजन जो मतलब कि कंडीशन, ये कहाँ पे मतलब कि कब स्थापित की गई, 1835 में, ठीक है। तो झुंझुनू तो अपने मतलब कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय हो जाएगा, जो कि जयपुर रियासत के अंतर्गत में था। और एक जोधपुर लीजन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एरनपुरा के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हो गया था। तो यहाँ पे कौन सा वर्ष था जिस दिन मतलब कि ब्रिटिश एकाधिकार का नमक सांबर झील के ऊपर नमक पर एकाधिकार हो गया था। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी का जन्म होता है उस दिन मतलब कि 1869 में, ठीक है, 1869 में अंग्रेजों ने मतलब कि यहाँ पे सांबर झील के ऊपर ब्रिटिश अधिकार स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे पहली बार कब आए थे। तो यहाँ पे जून 1865 के अंतर्गत पहली बार आए थे दोस्तों। कहाँ पे आए थे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आए थे, करौली के अंतर्गत, ठीक है, करौली के अंतर्गत पहली बार यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए जून 1865 के अंतर्गत करौली में आए थे। और यहाँ पे मतलब कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने भाषण दिया पहली बार, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर और जयपुर में दोस्तों इन्होंने उपदेश दिए, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन है दोस्तों, अफीम से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे रॉयल कमीशन दोस्तों राजस्थान में कब आया था, तो इसकी बात करें दोस्तों, राजस्थान में कब आया था, ये 1893 के अंतर्गत, ठीक है, 1893 के अंतर्गत राजस्थान में आया था दोस्तों। 1893 से लेकर 1895 तक ये दोस्तों ब्रिटिश भारत जो मतलब व्यापार के विशेष रूप से भारत के भीतर में अफीम की खपत की चिकित्सा प्रभाव को मतलब ध्यान केंद्रित करने लग गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन कहाँ पे किया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो 1835 के अंतर्गत, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया दोस्तों, जोधपुर लीजन था। जोधपुर लीजन की स्थापना कब की गई, 1835 में थी, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ पे की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पे था, तो ये एरनपुरा के अंतर्गत, ठीक है। बाकी ये कौन सी रियासत में आता है, ये उदयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इसकी जितना भी खर्चा था दोस्तों, एरनपुरा जो जोधपुर लीजन जो जिसकी स्थापना कहाँ पे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, एरनपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी यहाँ पे दो और ऑप्शन है, खेरवाड़ा की स्थापना कब की गई, खेरवाड़ा की स्थापना दोस्तों कब की गई, 1841 के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे नसीराबाद की कब की गई, 1818 के अंतर्गत, ठीक है। एरनपुरा की 1835 में। एक ब्रिगेड जो मतलब कि शेखावटी ब्रिगेड जो मुख्यालय वो कहाँ पे दोस्तों, झुंझुनू के अंतर्गत, ठीक है, जिसकी स्थापना भी 1835 के अंतर्गत ही की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की। तो वाल्टर ने जो राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, ये कहाँ पे की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर के अंतर्गत, ठीक है, अजमेर के अंतर्गत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, जो कि वाल्टर के द्वारा की गई दोस्तों। और ये कब की गई, तो ये मतलब कि 22 फरवरी 1889 को दोस्तों स्थापना की गई, ठीक है, 22 फरवरी 1889, 1889 के अंतर्गत दोस्तों राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई वाल्टर के द्वारा। तो कहाँ पे की गई, अजमेर के अंतर्गत की। इसके दो लक्ष्य थे दोस्तों, एक तो मतलब कि विवाह की मतलब कि आयु निश्चित करना, जिसमें लड़की की उम्र कितनी तय की गई, 14 वर्ष, और लड़के की जो उम्र तय की गई वो कितनी की गई, 18 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे जो बहु विवाह में मतलब कि पूर्णतः समाप्त करने के नियम थे दोस्तों, ठीक है। वो मतलब कि एक से ज़्यादा विवाह करने पर वो पूर्णतः उनको मतलब कि प्रतिबंधित कर दिया राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई, 22 फरवरी 1889 को। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो यहाँ पे हरिजन सेवा संघ की स्थापना मतलब कि इसके जो राजपूताना शाखा था इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, हरविलास शारदा को, ठीक है। हरविलास शारदा के द्वारा मतलब कि एक बाल विवाह निरोध अधिनियम भी दोस्तों बनाया गया, जो कि 1929 के अंतर्गत और 1930 के अंतर्गत, 1929 के अंतर्गत ये अधिनियम बनाया गया। वो बाकी लागू कब किया गया, 1930 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, हरविलास शारदा के द्वारा, जिसको हरिजन सेवा संघ की स्थापना की मतलब कि राजपूताना शाखा के अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना दोस्तों 30 सितंबर 1932 को दोस्तों मतलब कि ये हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो राजपूताना जो मध्य भारत है दोस्तों, इसके 4 अधिवेशन हुए थे,
4 अधिवेशन में दोस्तों तीसरा जो अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। अजमेर के अंतर्गत दोस्तों ये मतलब कि तीसरा अधिवेशन हुआ था। जब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे राजपूताना मध्य भारत के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन हो जाएगा, जो जमनालाल बजाज है दोस्तों, इसके द्वारा मतलब कि ये तीसरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये मतलब कि कब अधिवेशन किया गया, तो ये मार्च 1920 के अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत राजपूताना मध्य भारत सभा का मतलब कि तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टोटल कितने मतलब कि अधिवेशन हुए, तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तो 4 अधिवेशन हुए, ठीक है। प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, पंडित गिरधारी लाल शर्मा, और द्वितीय के यहाँ पे अध्यक्ष का कोई पता नहीं है। बाकी तीसरे का जो अध्यक्ष था वो कौन था, जमनालाल बजाज, जो कि कहाँ पे किया गया, मार्च 1920 के अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत। उसके बाद चौथा जो अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे, गणेश नारायण सोमानी, ठीक है, जिसका मतलब कि अधिवेशन कहाँ पे हुआ, नागपुर के अंतर्गत, और ये कब हुआ, दिसंबर 1920 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कहाँ पे की गई, मतलब कि कब की गई, तो राजपूताना जो मध्य भारत है दोस्तों इसकी स्थापना मतलब कि कब की गई, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1819 के अंतर्गत, ठीक है। 1819 के अंतर्गत राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, ये मतलब कि चांदनी चौक दिल्ली के अंतर्गत दोस्तों, मारवाड़ी जो पुस्तकालय है वहाँ पे राजपूताना मध्य भारत की स्थापना की गई, ठीक है। राजपूतानी मध्य भारत की स्थापना कहाँ पे की गई, मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 के अंतर्गत चांदनी चौक नई दिल्ली के अंतर्गत की गई, और इसके संस्थापक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक थे दोस्तों, और इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी नामक था एक, मतलब कि जमनालाल बजाज था जो कि इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, जमनालाल बजाज को बनाया गया, जो कि स्थापना कहाँ पे की गई, 1919 के अंतर्गत चांदनी चौक दिल्ली के अंतर्गत, जो कि मारवाड़ी पुस्तकालय के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक पढ़िए और मतलब कि इनको देखना है कि मतलब कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन की पहचान करनी है। तो जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। तो यहाँ पे दोस्तों 1919 के अंतर्गत राजपूताना मध्य भारत की स्थापना नई दिल्ली चांदनी चौक में स्थापना की गई, जिसके मतलब कि एक जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया था। तो ये दोस्तों मतलब कि संस्थापकों में से एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और 1919 के अंतर्गत राजपूताना सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाव किंकर के द्वारा स्थापना की गई। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन सही होने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा और सर्व हितैषणी सभा, ठीक है। इनको सुमेलित करते हैं एक बार, तो सुमेलित करते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ की बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाव किंकर। तो पहला ऑप्शन अपना पहले से राइट हो जाएगा, यानी कि पहले से पहला हो जाएगा, पहले से पहले हो जाएगा, ठीक है। और देश हितैषणी सभा की बात करें दोस्तों, देश हितैषणी सभा की स्थापना ये अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई, ठीक है। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, यानी कि दूसरे में कौन सा चौथा हो जाएगा, दूसरे में चौथा, ठीक है। और वीर भारत की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने 1910 के अंतर्गत की गई। तो वीर भारत की मतलब कि यहाँ पे तीसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और सर्व हितैषणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापना की गई, जो कि मतलब कि इसको चूरू का प्रथम कांग्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। देश जो सर्व हितैषणी सभा, इसको मतलब कि चूरू का प्रथम कांग्रेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये स्थापना करने वाले कौन है, स्वामी गोपाल दास, ठीक है। चौथे के अंतर्गत अपना तीसरा राइट होने वाला, ठीक है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, तो 1 4 2 3 यहाँ पे अपने पहले ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया गया, तो ये बॉम्बे के अंतर्गत किया गया, ठीक है। बॉम्बे के अंतर्गत ये अखिल भारतीय देशी रियासत जो राज्य लोक परिषद, इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के अंतर्गत किया गया, ठीक है। और जो अंतिम या 7वां जो अधिवेशन है ये दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत किया गया। 7वां अधिवेशन कहाँ पे किया गया, उदयपुर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, बादशाह ने मतलब कि मेवाड़ के राणा को आपसी समझौते के
अधीन मतलब कि किया था, न कि बल से, ठीक है। तो ये कथन कहने वाला कौन था? तो बादशाह ने मतलब कि राणा जो मेवाड़ का जो राणा था उसको मतलब कि अधीन किया था। वो किसके अकॉर्डिंग किया था? आपसी समझौते के अकॉर्डिंग मतलब कि अधीन किया था, न कि बल के दम पर, ठीक है। तो ये कथन कहने वाला कौन था? सर थॉमस रो, ठीक है। सर थॉमस रो की बात करें दोस्तों, ये पहली बार अपने भारत में कब आया था? तो 1616 के अंतर्गत जो मतलब कि ईस्ट इंडिया के मतलब कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत में आया था, और मतलब कि एक यहाँ पे व्यापार करने के लिए जहांगीर के द्वारा मतलब कि अजमेर के अंतर्गत जो अकबर का किला है दोस्तों, वहाँ पे संधि की थी दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कथन कहने वाला कौन है? यानी कि महाराणा को मतलब कि जो बादशाह था उसने मतलब कि एक बल पे मतलब कि अधीन नहीं किया था, एक आपसी समझौते पे मतलब कि अधीन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई? 1921 के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान सेवा संघ की दोस्तों 1919 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों, ये दोस्तों 1818 के अंतर्गत की गई। 1818 के अंतर्गत दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। उसके बाद दोस्तों वापस मतलब कि 1929 के अंतर्गत मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होने वाला? तो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा गलत होने वाला, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 1818 में। बाकी अखिल भारतीय देशी राज्य की परिषद की स्थापना कब की गई? 1927 के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे 1927 है, ठीक है। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1927 के अंतर्गत। इसका जो प्रथम अधिवेशन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, वो बॉम्बे के अंतर्गत किया गया। और मतलब कि जो सातवां जो अधिवेशन था, सातवां अधिवेशन कहाँ पे किया गया? अपने उदयपुर के अंतर्गत किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन के अध्यक्षकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि 7वें अधिवेशन का अध्यक्षता की थी दोस्तों। कहाँ पे की गई? ये मतलब कि उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। उदयपुर के अंतर्गत 7वां अधिवेशन 17-18 दिसंबर को तो मतलब कि पहली बार दिसंबर मतलब मुंबई के अंतर्गत किया गया। और जो 7वां अधिवेशन था दोस्तों, 7वां अधिवेशन कब हुआ? तो 7वां अधिवेशन मतलब कि अपने 1946 के अंतर्गत हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो कि कहाँ पे हुआ? सलेटिया गांव मतलब कि सलेटिया जो मैदान है उदयपुर के अंतर्गत, यहाँ पे मतलब कि ये 7वां अधिवेशन हुआ। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ में।